ओम बुंदेलखंड उरई जालौन समाचार साहित्य कवि गोष्ठी संबंधी समाचार। संवेदना साहित्य समिति की गोष्ठी में हुआ नई साहित्यिक परंपरा का आगाज। गोलोकवासी पिंगलाचार्य पार्थ प्रेम समिति के संस्थापक श्री माया हरिश्याम जी के गीतों से ही स्मृति शेष वरिष्ठ साहित्यकार को उनकी उपस्थिति में वरिष्ठ साहित्यकार एवं नवांकुरों ने नमन किया। उरई जालौन साहित्यिक सृजन सामाजिक चेतना तथा बदलाव की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस बात को साबित करती है रविवार को संवेदना साहित्य समिति द्वारा आयोजित काव्य गोष्ठी में समाज का मार्गदर्शन एवं उत्कृष्ट साहित्य के आगाज की आवश्यकता है। मंचों पर फूहड़ एवं भौड़ी प्रस्तुतियों का बहिष्कार होना चाहिए। ये हमारे सभी साहित्यकार कवियों ने इस पर विचार रखा और हमारे बीच में साहित्यिक एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना को सार्थक कर सके। कविता कैसी हो इस विषय पर अधिकांशतः सभी रचनाकारों ने रचनाएं पढ़ीं और उन्होंने सच्ची कविता की परिभाषा प्रस्तुत की। कविता कैसी हो जो जन कल्याणी हो, एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके। यह विचार उपस्थित साहित्यकारों में काव्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया और एक से एक बढ़कर रचनाएं जो समाज और राष्ट्र को दिशा देने वाली हैं उन्हें प्रस्तुत किया। इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता साहित्य के भागीरथी वरिष्ठ साहित्यकार पंडित यज्ञ त्रिपाठी जी ने की। संचालन तथा संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर माया सिंह माया द्वारा किया गया। उनका संचालन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि विद्वान कवि श्री सविता विवेकानंद श्रीवास्तव जी रहे। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार प्रेम नारायण दीक्षित रहे। माँ वाणी का दीप, सरस्वती माता का दीप प्रज्वलित एवं अतिथियों द्वारा किया गया। वाणी वंदना श्रीमती सीता खरे जी ने की। तदुपरांत वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती शिखा गर्ग जी ने कविता को परिभाषित करते हुए शिव स्तोत्र पढ़ा। इसी क्रम में शिरोमणि सोनी ने अपने गीतों से गोष्ठी को गुंजित कर पढ़ा। वसंत आया प्रीत भी मनमीत बन गया, दिन बीते इंतजार में और गीत बन गया। संस्कृत के प्रकांड विद्वान श्री विवेकानंद जी ने अपनी साहित्य की सुरभि से वातावरण को महकाते हुए पढ़ा। सत्य के अभाव और असत्य के प्रभाव में जीवन नौका बहती कामना प्रभाव में पढ़ करके आध्यात्मिक चेतना का परिचय दिया। प्रख्यात कवित्री प्रिया श्रीवास्तव दिव्यम ने अपने गीत और गजलों से समाज को नया पैगाम दिया। वाणी पुत्री प्रियंका शर्मा ने अपने मधुर कंठ से साहित्य के स्वरों को झंकृत करते हुए गंभीर रचनाएं पढ़ीं। वरिष्ठ कवित्री सीता खरे ने समाज को ललकारते हुए पढ़ा। देखने आए हो लड़की हूँ नुमाइश तो नहीं, देखने आए हो लड़की हूँ नुमाइश तो नहीं। दिव्यांशु दिव्य ने पढ़ा। दलील देकर समझाने आते हैं। दिव्यांशु ने पढ़ा कि दलील देकर समझने आते हैं सभी दिव्य, दिक्कत यह है कि कोई संभालने नहीं आता। सामाजिक हालातों पर तंज कसा कवित्री रुचि वाजपेयी ने महकता माँ का आंचल है, प्यार के फूल खिलते हैं, दुआ मिल जाए यदि माँ की तो बिगड़े काम बनते हैं, पढ़कर माँ की महिमा बताई। अभिषेक श्रीवास्तव सरल ने महाभारत के अभिमन्यु की रचना पढ़ी तो वहीं सिद्धार्थ त्रिपाठी ने पढ़ा उजाला जमी पर दिए ने किया था, भले आसमान पर सितारे बहुत हैं। इसी क्रम में वरिष्ठ कवि वीरेंद्र तिवारी, कृपाराम कृपालू, अरुण प्रताप सिंह, राजू, संजय शर्मा ने अपराह्न देर तक श्रेष्ठ रचनाएं पढ़कर काव्य गोष्ठी में सामाजिक तस्वीरों के विविध रंग प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में संस्था के संरक्षक जगरूप सिंह ने सभी का आभार जताया। आगे प्रस्तुत है कुछ कवि और कवित्रियों की उनकी स्वयं की पढ़ी हुई रचनाओं की कुछ झलकियाँ जिन्होंने अपने स्वर से अपनी वाणी के द्वारा कुछ रचनाएं प्रस्तुत कीं।
यह कार्यक्रम डॉक्टर माया सिंह माया के निज निवास में प्रारंभ हुआ था। उद्गार कविता है, प्रखर उद्गार कविता है, हृदय की ताल पर झूमे वो हर झनकार हृदय की ताल पर झूमे वो हर झनकार कविता है। नहीं मैं जानती कोई कला कौशल्य कविता की, नहीं मैं जानती कोई कला कौशल्य कविता की, हृदय की वेदना कविता, हृदय का प्यार कविता है, हृदय की वेदना कविता, हृदय का प्यार कविता, हृदय उद्गार कविता, जो मेरा कहा है ये बहुत बड़ी बात है। आप प्रेरणा है हमारे लिए, आपने अपने जीवन को कविताओं में उतारा है। ये दर्द आपकी कविताओं में महसूस होता है। कविता ने क्या दिया है, या कवि होता क्या है, कविता क्या होती है उसकी। कविता कवि की भूख है, कविता उसकी प्यास है, कविता ही संसार है, कविता जीवनाश, कविता ही परिवार है, कविता है संसार, वो बिन कविता के जिंदगी लगती है बेकार। हर चीज में कविता है, वरना पागलों के बच्चे नहीं होते। कभी 4:45 पे, कभी 5:30 पर मेरे बेटे विवेकानंद का मेरे पास मैसेज आता है, बुआ जी नमो नारायण, बुआ जी नमो नारायण। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ अपने बेटे का, और जो इस बुढ़ापे में मेरी लाठी बना। पढ़ते हुए एक संस्कृत का वसंत की और एक छोटा सा गीत अपना बताकर एक छंद माँ से प्रार्थना की है कि हृदय में राम का स्वरूप दिव्य बसाओ माँ, रसना पे राम नाम रस टपकाओ माँ। हृदय में राम का स्वरूप दिव्य बसाओ माँ, रसना पे राम नाम रस टपकाओ माँ। नयनों में लखन व हनुमान मातु सीता, सहित श्री राम भव्य झांकी दिखलाओ। कि नयनों में लखन व हनुमान मातु सीता, सहित श्री राम भव्य झांकी दिखलाओ माँ। कि श्रवणों में समुद्रष्टा दीनो बंधु दीनानाथ, श्रवणों में समुद्रष्टा दीनो बंधु दीनानाथ, राम जी की रम्या कथा मृत बरसाओ माँ। श्रवणों में समुद्रष्टा दीनो बंधु दीनानाथ, राम जी की रम्या कथा मृत बरसाओ माँ। उस सविता विवेक को न चाहिए है और कुछ, राम भक्ति दे के धन्य जीवन बनाओ माँ, राम भक्ति दे के धन्य जीवन बनाओ माँ। घूमे जग कि प्रभु जी अपने धाम मिलेंगे, माटी के कणकण में प्रभु के नाम मिलेंगे, माटी के कणकण में प्रभु के नाम मिलेंगे। तो मंदिर में तो दिव्य प्रभु जी मिलेंगे, पर मंदिर में तो दिव्य प्रभु जी मिलेंगे, पर त्याग समर्पण होगा तभी राम मिलेंगे, त्याग समर्पण होगा तभी राम मिलेंगे। मैं योगाचार्य शत्रुघ्न आर्मी धर्मगुरु। जब तक हमें याद आते रहेंगे, जब तक हमें याद आते रहेंगे, संसार में आते जाते रहेंगे, संसार में आते जाते रहेंगे। कर्मों की खेती संकल्पों के बीज हैं, कर्मों की खेती संकल्पों के बीज हैं। फसलों का बोझा यानी कर्म फल का बोझा उठाते रहेंगे, अपने कर्मों का फलों का बोझा उठाते रहेंगे।
जब तक हमें याद आते रहेंगे, संसार में आते जाते रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।